थोड़ा थोड़ा आगे आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार का वचन हालेलुया बोल के देंगे, आप यीशु को ग्रहण करना। हालेलुया, आप कलीसिया का पास्टर फिलोमोन के चर्च में आप लोग निरंतर जाना। प्रेज लॉर्ड, आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। कैमरामैन थोड़ा सा साइड हो जाइए, आप लोग आगे। पास्टर रमेश आप आगे आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, glory to God, glory to God, praise the Lord, hallelujah. Pastor Arun आगे आगे, hallelujah, hallelujah। महान परमेश्वर, आपके नाम के निमित्त प्रभु, आपके लोग जिन्हें आपने अपने हाथों से रचा है प्रभु, इस वचन को सुनकर प्रभु अपने मन को वो आज उंडेलते हैं और प्रभु वो चाहते हैं कि उनके जीवन में एक सच्ची शांति, एक सच्चा छुटकारा प्रभु चाहिए। मेरी प्रार्थना है जितने लोग अभी भी सोच विचार में हैं, संकोच ना करें, उद्धार का दिन आज ही है। जब भी आप अपने मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, वही दिन आपकी ज़िंदगी के महान परिवर्तन का दिन हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियों, आइए उस परमेश्वर के सानिध्य में आएँ, उसके सन्मुख आएँ। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है। वो सनातन, वो पराक्रमी, वो पवित्र, वो सर्वोच्च और दयालु हमारे मध्य है। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रियो, जितने लोग इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि अपना मुँह खोलकर वो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने जाने अनजाने में बहुत सारा पाप किया है प्रभु, आपके विरुद्ध आपके विरुद्ध मैं चला हूँ मेरे परमेश्वर। पर आज मैं फिर से एक सुबह मन फिराता हूँ प्रभु, तेरे सन्मुख आता हूँ मेरे परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे धो दे मेरे परमेश्वर, मुझे छू ले, मेरी परिस्थितियाँ, मेरे हालातों को बदल कर प्रभु जी मुझे एक नया जीवन दे मेरे परमेश्वर। मैं भी प्रभु जी इस समाज के लिए प्रभु, इस दुनिया के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। कृपया शांत न रहे। जितने भी लोग इस वक्त मंच पे हैं, अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। हो सकता है इस वक्त आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी आप उसे पुकारिए। बाइबल बोलती है कि मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो इस समय रहेगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना मुंह खोलकर अपने सच्चे मन से उस परमेश्वर को पुकारिए और कहिए, प्रभु ये नया साल जो 2025 आने वाला है, मैं जैसे जिया हूँ, जैसे चला हूँ, जिस परिस्थितियों में हूँ, वैसे नहीं रहकर एक नया आनंद में जीवन जीने के लिए आप आज मेरी सहायता करें, क्योंकि मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से संभव है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता करें। आइए कुछ घड़ी हम मुंह खोलकर प्रार्थना करें, और जितने भी विश्वासी जन हैं वो अपना हाथ बढ़ाकर इन भाई, इन बहन, इन बच्चों के लिए प्रार्थना में हमारी सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके पास आते हैं प्रभु जी सुबह के वक्त में। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, तू सही निर्णय लेने में प्रभु जी इनकी सहायता कर मेरे परमेश्वर। कभी कभी नहीं समझ आता ये सही है या वो सही है या क्या सही है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं सुबह के वक्त में यीशु के नाम से, पिता आप इन लोगों की मदद करें कि अपने जीवन में एक उत्तम चुनाव करके पिता परमेश्वर ये खुद तो सही परंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करता प्रभु तेरी अद्भुत सामर्थ एक एक जन को नाम बेनाम छूने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज सुबह जैसे आए वैसे ना लौट कर पिता आपके अभिषेक इनके जीवन में होने के लिए आप सहायता करें। दया करने वाले ईश्वर, मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक भाई बहन और एक एक बेटा और बेटी पर मेरे परमेश्वर आपकी विशेष कृपा के लिए पिता परमेश्वर। इवन यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे भी हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जब वो कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते, आप उनको आने वाले समय में प्रभु एक सही चुनाव करने में प्रभु जी सहायता करें। दया करो मेरे ईश्वर, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है। और सब मिलकर बोल सकते हैं ऊंची आवाज में एक बार फिर से, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू। थैंक यू पास्टर टॉमी, पास्टर रमेश में, गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। निमंत्रण को एक्सेप्ट किया और आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ी देर के लिए आप सबकी पेशेंस चाहता हूं, आपका सब्र चाहता हूं। क्या आप शांत रह सकते हैं थोड़ी देर? जितेंद्र भाई, क्या आप चुप रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए? बैठ जाइए। यस, थोड़ी देर के लिए शांत। ओके, कैन आई गेट साइलेंस प्लीज? ये कंप्लीट चल रहा है। एवरीवन, लक्ष्य प्लीज बैठ जाइए। ये मूवमेंट मुझे चाहिए। देखिए वॉशरूम इधर है और इधर भी है, आप वॉशरूम उधर जाके यूज़ कर सकते हैं, पानी का अरेंजमेंट है, लंच
भी है आप सबके लिए। ये इवेंट आपके लिए, आमीन। और ये मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, प्लीज करो, है ना। क्रिसमस, जैसे कि क्रिसमस लोग मनाते हैं, अलग तरीके से मनाते हैं, लोगों के एजेंडा रहते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? पास्टर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जरूरी नहीं कि यीशु मसीह सर्दी में ही पैदा हुआ। व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? Why do we celebrate Christmas? कायदे से तो जैसा पास्टर जी ने कहा, कृपया आप मेरी बात को सुन सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, मान लेते हैं पास्टर की बात को, साइंस भी, विज्ञान भी, आर्कोलॉजी भी बताते हैं। देन व्हाई शुड वी सेलिब्रेट क्रिसमस? मैं एज ए पास्टर इस सच को जानता हूँ, मेरी फैमिली इस सच को जानती है कि यीशु मसीह दिसंबर में, सर्दियों में पैदा नहीं हुआ, बट फिर भी हम क्यों क्रिसमस मना रहे हैं? फिर भी हमने क्यों, जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, जिनका हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आज अगर हम जीवन में कुछ भी हैं, डियाना, मरियम, मिथन, आप भी आ जाए प्लीज, कैन यू प्लीज थोड़ा प्लीज मैं सब करें। हम क्यों आपको मैंने बुलाया कि आओ मिलके क्रिसमस मनाएंगे? डज एनीवन हैव एन आइडिया why should we celebrate Christmas? सीरियसली किसी को नहीं पता? इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं है। ठीक, हमारी प्रॉब्लम है, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, चीजों को हम, और हम पादरी लोग इस मामले में बड़े अच्छे हैं, हम चीजों को गोल 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 घुमा देते हैं। वचन, सुसमाचार इतना नहीं गोल है। परमेश्वर का राज्य सरल है, आमीन। यीशु ने कहा मेरा जुआ भारी है, आसान है, मेरा बोझ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो जिम्मेवारी मैं तुम्हें दे रहा हूं वो आसान है। पर कई बार हमें लगता है कि प्रभु में होना, विश्वास में होना, सेवकाई बहुत भारी है, क्योंकि हम उसे खुद भारी बनाए जा रहे हैं। हम ऐसी चीजों को ऐड किए जा रहे हैं जो अननेसेसरी है। यीशु मसीह की टीचिंग्स क्या कॉम्प्लिकेटेड थी? नहीं। व्हाई शुड वी सेलिब्रेट क्रिसमस? ओके, सबके पास अलग रीजंस होंगे। यहाँ पे सभी विश्वासी हैं, पासवान है, प्रभु के दास है, सबको मैं जानता हूँ। कुछ लोग कहेंगे हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में आए और सुने। यस, डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दैट? ओके। कुछ लोग कहते हैं हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने टैलेंट, अपने चीजों को सेलिब्रेट कर सके और लोगों को दिखाएं। कुछ लोग महोत्सव मनाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी फैमिली का, इस चर्च का मकसद इनमें से कुछ भी नहीं है। वी डोंट सेलिब्रेट सो दैट पीपल शुड नो, क्योंकि उसके लिए वचन में लिखा है जाओ जगत के अंत तक प्रचार करो। ये नहीं लिखा सबको बुलाओ, खाना खिलाओ, फिर सुसमाचार प्रचार करो। वी सेलिब्रेट क्रिसमस क्योंकि बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक मरियम नाम की स्त्री ने बहुत महंगाई थी, बहुत महंगाई थी, यीशु मसीह के ऊपर उंडेल थी। उसने अपनी सारी पूंजी, सारी संपत्ति, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दी। और चेले परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए कि ये क्या कर रही है ये औरत, इतनी बहुमूल्य चीज, इतनी कीमती चीज ये वेस्ट कर रही है, ये फेंक रही है। इतने पैसों में तो कितने लोगों को खाना खिलाया जा सकता था, इतने पैसों में तो किसी का गरीब का घर बनाया जा सकता था, इतने पैसों में तो ये किया जा सकता था, वो किया जा सकता था। परंतु एक रेवलेशन उसके पास थी जो किसी के पास नहीं थी, जो यीशु के चेले भी नहीं जानते थे। द एक्ट ऑफ गिविंग, द एक्ट ऑफ सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ वर्शिप। उसने यीशु मसीह की जो आराधना की, अपना सब कुछ उंडेल के, क्या करा? अपना सब कुछ उंडेल के उसने यीशु मसीह को सेलिब्रेट किया।
बाकी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि खाना है, बाकी लोग सेलिब्रेट करते थे यीशु चंगाई दे रहा है, बाकी लोग सेलिब्रेट करते थे कि उसके पीछे भीड़ आ रही है, बाकी लोग इस बात का जश्न मनाते थे देखो क्या हो रहा है। पर वो स्त्री उस भीड़ में जानती थी कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं प्रभु यीशु की आराधना करूं, और उसने अपना सर्वोत्तम यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। द रीजन वी सेलिब्रेट क्रिसमस एज ए फैमिली, मैं सच कह रहा हूं, हमने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी इस इवेंट में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस स्त्री ने वो एग्जाम्पल है कि उसने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। एक विधवा औरत थी, उसके पास शायद 2 ही दमड़ी थी, वेरी मिनिमम अमाउंट। मैं कहना चाहता हूं मैटर नहीं करता कि बहुत बहुमूल्य हो या बहुत थोड़ा हो। वो यीशु मसीह के मंदिर में जाती है, बहुत से लोग बहुत को चढ़ा रहे होते हैं, वो 2 दमड़ी चढ़ाती है और यीशु मसीह देते हैं जो इसने दिया वो सबसे उत्तम। बाइबल में एक और कहावत है, एक स्टोरी है कैन और हैबिल की। 2 भाई थे, दोनों ने प्रभु के लिए कुछ किया, बट एक ने आधे मन से किया और दूसरे ने एक्ट ऑफ वर्शिप किया। वी शुड सेलिब्रेट क्रिसमस एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप और वी शुड नॉट सेलिब्रेट। हमें क्रिसमस एक आराधना के मकसद से मनाना है, वरना हमें नहीं मनाना। एनी अदर एजेंडा उसका हिस्सा बन सकता है, उसका कारण बन सकता है, खाना खाना, बढ़िया कपड़े पहनना, सब कुछ। बट वी एज ए चर्च, वी एज ए मैन ऑफ गॉड, वी एज ए सब, हम प्रभु के दास दासी होने के नाते लेट्स वर्शिप क्राइस्ट थ्रू सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। आमेन। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं कि हम प्रभु की आराधना के करेंगे क्रिसमस मनाने के द्वारा? कोई और एजेंडा चाहिए ही नहीं, कोई और एजेंडा चाहिए ही नहीं। आप इस साल जब अपने चर्च में क्रिसमस मनाएं, जब आप अपने घर में क्रिसमस मनाएं, जब आप अपने घर को डेकोरेट करें, जब आप किसी को गिफ्ट्स दें, जब आप अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। आज मैंने पहली बार वाइट सूट पहना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ बड़ी हिम्मत चाहिए सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ों पे दाग साफ दिखते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्रीमेंट में नहीं था। मेरी बीवी ने बोला आज आपने वाइट ही पहनना है और मैं काला पहनूंगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये तो परमेश्वर को, मुझे नहीं पता, ठीक है। आज तक किसी आदमी को बीवी की बात का मतलब नहीं समझ में आया, किसी आदमी को नहीं पता। कोई ऐसा आदमी जो बोले मुझे अपनी बीवी की हर बात का मतलब पता है? प्रिंस अभी धोखे में बेचारा। पर एक चीज हमें पता है, और वो सारी बहनें बोलेंगी, वाइफ इज ऑलवेज। कशिश ने ज्यादा रितिका के पास बैठा, उसने पुलिस चेक किया, रितिका ने आवाज ऊंची की, ठीक है। वाइफ इज ऑलवेज राइट। कितने आदमी एग्री करते हैं? बीवियां पास में बैठी है, घर बाद में जाना है। सो हमने जो कुछ भी कर रहे हैं, जो ड्रेसेस पहन रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यू शुड डू टू वर्शिप गॉड। वचन में भी लिखा है कि जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। आमीन, आमीन। तो आज हम यहाँ पे हैं, हमने आपको इसलिए निमंत्रण दिया है क्योंकि आप हमारे खास हैं। वी लव यू, यू आर रियली इंपॉर्टेंट टू अस। आपने हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट किया है, शायद आप में से कुछ को पता भी नहीं। आपका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर है और हमारी ज़िंदगी पे आपकी वजह से पॉजिटिव है। आप में से हर एक का रोल है कि आज हम प्रभु की सेवा में हैं, लोगों की सेवा में हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। मैं अगर एक एक के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। आमीन। पर मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को मेरी चर्च की टीम मुझे ऑनर करने में मदद करे, ठीक है। बाकी सबके लिए गिफ्ट्स हैं। क्रिसमस इज अबाउट गिविंग। क्रिसमस किसके बारे में है? देने के बारे में। तो हम सबके लिए हमारे पास गिफ्ट्स हैं और हम सबको चाहते हैं कि आप बिना गिफ्ट्स के ना जाएं। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम ऑनर करना चाहते हैं, जो हमारे मेहमान हैं चर्च के लोगों के अलावा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारी चर्च की टीम है, मधु दीदी और जो भी है मेन लीड्स हैं, सिस्टर अंशु, प्लीज़ कम। मेरी फैमिली यही स्टेज पे रहेगी और ब्रदर हरपाल, ठीक है। हमारे चर्च के कुछ की लीडर्स हैं, सिस्टर वीना, जो भी चर्च के लीडर्स हैं, मनदीप भाई, मनी भाई, पम्मा बाजी, शरण भाई, शरणजीत, प्लीज़ कम है। मैं चाहता हूँ आप सब
मेरे राइट में आ जाए। चर्च के तमाम लीडर्स, नेहा, मम्मी, ठीक है, प्लीज कम, प्लीज कम। यस, सिस्टर निर्मल, चर्च के अगुवे, ठीक है, प्लीज कम ऑन माय राइट। मुझे एक बार देखने दो, ठीक है, कोई प्लीज अपना मुंह मत छुपा लेना, ठीक है। ये दोनों अभी अगुवाई में थोड़ा पीछे हैं। ओके, मनदीप भैया कहाँ पर है? अलका, अलका भाभी, नेहा दीदी, यस, ओके। चर्च के सारे लीडर्स यहाँ पे, एम आई मिसिंग समवन? यस, ओके। ये हमारे चर्च के ब्रदर बलबीर और उनकी वाइफ। क्या कोई मिसिंग है चर्च के लीडर्स में से? हाँ, सर्व सिस्टर कहते हैं, सर्व सिस्टर प्लीज। ये जो पीछे छुप रहे हैं प्लीज आगे आ जाओ। ओके, ये हमारे चर्च के लीडर्स हैं, मैं आपको इन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। जो कुछ भी हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्प करते हैं हमें हर तरीके से। किसी का रोल है प्रार्थना का, कोई प्रार्थना योद्धा है, किसी का रोल है चर्च में मैनेजमेंट का, किसी का रोल है हर संडे खाना बनाने का। हमारे चर्च में एक चीज़ हमने अनइंटेंशनली शुरू करी और वो लगातार चल रही है। हर संडे हमारे चर्च में खाना बनता है और मैटर नहीं होता कितने लोग हैं, कैसे होता है हमें नहीं पता, बट वो होता है, राइट। समीक्षा का है, समीक्षा है यहाँ पे। कुछ लोग फाइनेंस इंचार्ज हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग साउंड सिस्टम संभालते हैं। मैं कौन क्या करता है मैं ये तो नहीं बता सकता, बट इनमें से हर एक चर्च के लीडर्स हैं, हमारे चर्च में मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी कुछ लोगों के नाम लूँगा, मैं उनसे चाहूँगा वो बिना हिचकिचाहट के आगे आए, ठीक है। और हम आपको एक मोमेंटो दे रहे हैं एज अ ऑनर फॉर योर इन्फ्लुएंस इन आवर लाइफ, और हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, ताकि हम लंच के जल्दी जल्दी नज़दीक जा सकें, राइट। ओके, फाइन। ओके, मैं चाहता हूँ कि भाई हरपाल, ठीक है, पास्टर रमेश और पिंकी आंटी को ऑनर करें, प्लीज कम फॉरवर्ड। पास्टर रमेश मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, मेरे आत्मिक पिता हैं, साक्षी बोल रहे हैं, प्लीज कम है। पास्टर जी प्लीज कम। हाँ पास्टर जी, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे हम, ये सबसे बोरिंग टाइम होता है कई बार, ठीक है, तो हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हाँ प्लीज प्लीज कम, प्लीज कम भाई, हरपाल प्लीज कम, प्लीज कम। जस्टिना प्लीज यहाँ रहें। एक बार ताली बजाएंगे पास्टर रमेश के लिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बता दूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं बेघर था, सच में एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास, थैंक यू वेट मैम प्लीज, फोटोग्राफर। और मैं छोटा ही था, 13-14 साल का था। हमारी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई थी जिसकी वजह से मेरे पास सच में जगह नहीं थी कि मैं कहाँ रहूँ। और पास्टर रमेश ने मुझे बोला कि यू शुड स्टे विद अस। उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। मैंने ज़िंदगी के 7 साल 7 ईयर्स इनके घर में बिताए हैं, और वो बहुत लंबी कहानी है कि वहाँ पे क्या क्या किया है। और उसकी वजह से मैंने सीखा कि एक फैमिली क्या होती है, एक बाप होना क्या होता है, बच्चों की परवरिश क्या होती है, सिखाई होती है। वो पास्टर रमेश साहब, आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर बीइंग अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। हमारे बीच में ऋषभ है, प्लीज कम, और उसकी वाइफ सोनाली, प्लीज कम। चलिए प्लीज कम। मैं चाहता हूँ मनदीप भाई,
उनकी वाइफ अलका। ग्रुप ले बच्चे ज़्यादा भी प्लीज अलका प्लीज कम। ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है। इस जैसा लविंग हार्ट, हेल्पफुल हार्ट किसी में नहीं देखा मैंने। अभी पता नहीं शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, ठीक है, पर रात को 12, 1 बजे, 2 बजे विद इन कॉल ये लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, अनकंडीशनल लव करता है, मायने नहीं रखता इसे कोई कैसे ट्रीट करे, ही लव्स एवरीवन। कई बार हमारा प्रेम कंडीशनल होता है, बट वो बिना कंडीशन के लोगों के लिए करता है। एंड पास्टर रमेश के जब मैं यहाँ साथ था तो हमने बहुत चीज़ें की हैं, लाइफ बिताई है। तो थैंक यू ऋषभ, इसकी वाइफ है सोनाली। सर प्लीज आ जाइए थोड़ा सा। मैम सर आप So God bless you. Thank you for being with us. मैं चाहता हूँ कि प्रिंस हमारे बीच में आए और मंदिर में प्रिंस ही आया था। मैं सिंपल एक छोटे शहर अम्बाला से आया था, पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी एज ए लीडर, एज ए पास्टर, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं एक पास्टर से। मुझे पता था, पास्टर रमेश ने बताया था, झोला डालो, साइकिल उठाओ, बाइबल उसमें डालो, निकल जाओ, ठीक है। बट चंडीगढ़ में और भी बहुत कुछ चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, ठीक है, एक पास्टर होने के लिए। सो प्रिंस ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड ही वाज देयर टू हेल्प मी इन द फर्स्ट फेज ऑफ माय मिनिस्ट्री, ठीक है। और प्रिंस ने जाने से पहले, अगर ये एलिया है तो एक एलिशा मेरे लिए छोड़ दिया था, दैट विल बी नेक्स्ट एंड दैट इज आनंद। थैंक यू प्रिंस। यस प्लीज सर, प्लीज। वेट सर, एक और, ठीक है। आनंद प्लीज कम फॉरवर्ड। सारे मेरे साथ रहेंगे। आनंद 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 है, बोलो। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है, आमेन। और ये भी सौभाग्य कि आनंद हमारे बीच में। जब मुझे आनंद पहली बार मिला था तो आई थिंक 16-17 साल का था, पतला था, 18 साल का था, बहुत ईमानदार बच्चा है। पर आनंद ने मेरी लाइफ में रहा, सेवकाई में हेल्प करी, बहुत कुछ मुझसे सीखा, बट मुझे गाड़ी चलाना इसने सिखाया। तो जितने लोगों को लगता है कि मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, थैंक्स टू आनंद। जिनको लगता है मैं वर्स्ट गाड़ी चलाता हूँ, थैंक्स टू आनंद। मैं गॉड ब्लेस हिम एंड पास्टर रॉबिन, सिटी रॉबिन दिल्ली में उनका बेटा है, और ही इज अ ब्लेसिंग टू अस एंड वी वांट टू ऑनर भाई राम, प्लीज कम, भाई शरण जी, एंड वी वांट टू ब्लेस हिम एंड may he continue to be a blessing for us. Amen. बताइए मुझे। यस सर, वेट प्लीज। फोटो सर बाद में और भी देंगे आपको, ठीक है। मैं पहले जवान बच्चों को कर रहा हूँ, ठीक है। कर्व एंड टीम प्लीज कम, ओके। हम सभी के लिए प्लीज लेके आएंगे, और एक बार टीम आ जाए। गर्व भाई रविंद्र का बेटा है, रविंद्र भाई चंडीगढ़ में है, एंड इज अ ब्लेसिंग। गर्व हमारे लिए ब्लेसिंग है और बहुत अच्छा वर्शिपर है, ही इज ऑलवेज देयर ऑन आवर गॉड। हम शायद अच्छा आ जाएंगे सारे, या प्लीज बैठ सर पास आइए, गैप कम करो। थोड़ा अच्छा है, भी कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियां स्टीव के लिए। ओके, प्लीज सामने।
हमने बाहर फोटो बूथ लगाया है, प्लीज वहाँ पे बहुत सारे Wait, please. मैम ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। बेटी हमारे बीच में है, मैं चाहता हूँ साक्षी और मम्मी और सिस्टर अंजू प्लीज इफ यू कैन कम, एक बार आ जाइए, एक बार वो अपने बेस्ट समय में से हमारे बीच में एक बार प्लीज जोरदार ताली हो जाएंगे प्लीज कम। थैंक यू विशु फॉर कमिंग। मम्मी आ रही प्लीज। थोड़ा क्या यस प्लीज। ओके सर थैंक यू प्लीज। Pastor Tommy Joseph and family, please come forward. Thank you, Pastor. ये Assemblies of God Mountain Section के leadership में है and his family too. अब इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया। Similarly, ये मुझे कहानी तब याद आई, बेटी प्लीज आप आइए ब्रदर। ये मुझे कहानी तब बचपन में से याद आई। अभी रिसेंटली इस गुड़िया ने अपनी पर्सनल इनकम में से, ठीक है, अपनी पर्सनल सेविंग्स में से 25 पास्टर्स को, पर्सनल जॉब करती है, हार्ड वर्क करती है, 25 पास्टर्स को बुला के उन्हें सबको गिफ्ट दिया है ना, और अच्छा गिफ्ट दिया हमें भी। थैंक यू फॉर बीइंग एन एग्जाम्पल लीडर, प्लीज कम। पहले ग्रुप शुक्रिया आप। यस सर। मैम प्लीज मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ये फोटो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल गॉड ब्लेस।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए।
जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। परिंदे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उन बच्चों का।
आप सबकी आवाज़ें कम हो गई हैं, लगता है आपको भूख लग रही है। आमीन। हाँ, लग रही है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ एक की आवाज़ आई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं चाहूँगा कि उसी बच्चे की तरह सब उत्साहित रहे कि अभी भूख नहीं ली, बट अभी और भी महान काम होने बाकी हैं। आमीन। इन बच्चों के लिए हम तालियां बजाएंगे एक बार जोर से। इन्होंने काफ़ी समय से ये प्रैक्टिस करी है और उत्साहित करेंगे हमें। और मैं चाहता हूँ जितने बच्चे इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो अगली बार ज़रूर पार्टिसिपेट करें और उनके माँ बाप भी उनको उत्साहित करें कि इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, एक सोशल और एक इन्वायरमेंट में आपको रहने का सीख दी जाती है। ठीक है, मैं आगे की इवेंट की ओर हम बढ़ेंगे। अगला हम जो अगला डांस है और यीशु नाम पुकारे, उस नाम पे हम उस गाने पे हम लोग एक डांस प्रिपेयर किए हैं बच्चे। तो आइए उसको देखें, बच्चों को उत्साहित करें कृपया। जब कुछ टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, होता है, क्योंकि ये क्या है ना, ये सब कुछ मशीन्स हैं, है ना, मशीन है, राइट। तो मशीन में कुछ ना कुछ ग्लिच जरूर होता है। तो हमको क्या करना है, एज एन ऑडियंस हम लोग को, तो अगर आपको लगता है कि टेक्निकल ग्लिच हो रहा है तो आप भी खड़े होकर डांस कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, बच्चों का एक लास्ट इवेंट बाकी है और उससे पहले मैं पास्टर रमेश को विनती करूंगा कि वो प्लीज़ आगे आए और दो वचन हमसे बात करें परमेश्वरी वचन से। नहीं, बिफोर से मैं एक और चीज़ है, मेरे जैसे आप, हम एक कलीसिया है, मैं भी कभी एक चर्च का विश्वासी था, मेंबर था, और उस चर्च के लोग आज हमारे बीच में हैं। होप असेंबलीज ऑफ गॉड अम्बाला से प्लीज़ आगे आ जाए। भले
प्लीज पास्टर रुन, पास्टर गौरव, बाबू, होप एजी अम्बाला चर्च, प्लीज कम, सिस्टर मधु, सिस्टर अंजू, प्लीज। बट मेरे मामू को नहीं जानते, ठीक है, और ये अम्बाला में ही रहते हैं। और मजे की बात है कि मुझे भी 2 साल पहले तक पता नहीं था, सच कह रहा हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट गुड़िया मासी हमारे बीच में है, उन्होंने, हमारी फैमिली में, सबकी फैमिली में कुछ हिस्ट्री होती है, उन्होंने मेक श्योर करा कि पूरी फैमिली कनेक्ट हो सके और हम सब मिलने पास में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। जब तक मामू मामे आ जाए, जस्टिन प्लीज कम। प्लीज भाई, ओके, और पेज मास्टर रमेश प्लीज कम। आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, थोड़ा, ओके, यस, स्वीटी, ओके। जो हमारे चर्च है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वैल्यूज चर्च में मैं इंस्टिल करने की कोशिश करता हूँ कि हम एक फैमिली रहें और कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, कैसे, तो इस कलीसिया में रह के मैंने सीखा है। आमीन। स्वीटी प्लीज, मेरी बहन जस्टिना। चर्च कोई क्लब नहीं है, कोई क्लब हाउस नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि पास्टर एक सुपरस्टार है और वो बढ़िया बातें कर रहा है और पापा जी है, सब आके हाथ जोड़ेंगे, नहीं। चर्च एक परिवार है। चर्च क्या है? एक परिवार है। चर्च की कॉन्सेप्ट, चर्च की टीचिंग, कलीसिया, परमेश्वर के अलग किए हुए जन हम हैं। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें बहुत सारी हैं, बट ये वैल्यूज़ और ये टीचिंग मैंने इस चर्च से सीखी है और ये मेरा परिवार है। और मुझे बहुत सारी मम्मियाँ मिली वहाँ पे, ठीक है, कमलेश आंटी, सिस्टर कृष्णा आंटी, पिंकी आंटी, ठीक है, और हमें भाई बहन समझते थे सब, ठीक है, पर पास्टर जी को मेरे पापा ही समझते थे बल्कि वो यंग है, और बच्चे जवान भाई बहन, ठीक है, प्रभु ने दिए। इन्होंने बहुत, मैं अगर आज मुझ में कुछ अच्छाई है तो क्योंकि इन्होंने मेरी बुराई को सहा है और मुझे तराशा है, मुझे मदद की है कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं। अंकल प्लीज कम। तो एक बार इस चर्च के लिए जोरदार ताली। और मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इस चर्च का प्रोडक्ट हूँ। पास्टर रमेश ने मुझे, मैं चाहता हूँ पास्टर रमेश 2 शब्द बोलें, ठीक है, और उसके बाद वचन में भी जाए। प्लीज़ चर्च के बारे में मिस्टेक करेंगे। अगर आज आप किसी से सीख सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों को लास्ट टाइम जो आपने प्रचार सुना था याद है? कितने लोगों को जो आपके टीचर ने आपको टीच किया था लास्ट टाइम याद है? किसी को नहीं होगा, बट लास्ट टाइम आपके पास्टर ने कब आपकी मदद की थी, किसको याद है? सबको याद है। लास्ट टाइम जब आप मुश्किल स्थिति में थे, किसी ने आपका हाथ पकड़ के उस परिस्थिति से निकाला, किसको याद है? हम कभी नहीं भूलते। लास्ट टाइम किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत सुंदर लग रहे, किसको याद है? हम सब याद है ना। परंतु इस चर्च ने मुझे वही सिखाया कि टीचिंग से ज़्यादा लोगों की केयर करना इम्पोर्टेंट। पास्टर प्लीज। हम खुश हैं कि पास्टर फिलिमोन के लाइफ में जो हमने इन्वेस्ट किया, हाँ, वो फ्रूटफुल है। आप जब इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट मतलब होता है निवेश करना, खर्च करना होता है कि उसका वापस लेखा जोखा नहीं होता है, पर इन्वेस्ट करते हैं तो कई गुना रिटर्न आने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे एक समय में इस पूरे परिवार ने मिलकर पास्टर फिलिमोन के जीवन में इन्वेस्ट किया हमने, और आज उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स देखकर हम बहुत खुश हैं। और हम विश्वास करते हैं कि जो पास्टर फिलिमोन ने सीखा है कि उनके जीवन में किसी ने निवेश किया, ऐसे ही पास्टर फिलिमोन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों के जीवन में निवेश करेंगे ताकि उनकी स्थिति एक समय परमेश्वर को महिमा देने की हो जाए। सो थैंक यू फॉर योर वंडरफुल वर्क। और जितने बच्चों ने, मैं सोच रहा हूँ कई दिनों से वो सो भी नहीं रहे होंगे, और एक छोटा सा बच्चा है, वो तो बहुत ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही है, और वो खेलने की उम्र थी पर वो नहीं। हाँ, सो रियली बहुत मेहनत किया है आप सब लोगों ने, और पूरे चर्च को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, इसलिए आप अपने लिए ताली बजा लीजिए पूरा चर्च। थैंक यू पास्टर। हमारे चर्च की तरफ से पूरे होप एजी परिवार जो यहाँ पे आया, सबके लिए गिफ्ट्स है। जो अभी इधर परिवार हो गए उनके लिए नहीं, ठीक है। चलो प्लीज सबको गिफ्ट दीजिए।
जो अभी भी होम एजी फैमिली से वो नहीं आया, आप गिफ्ट मिस कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, जितने लोग नहीं आपको प्लीज प्लीज एक बार जोरदार तालियां ना। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। प्लीज बिना गिफ्ट नहीं पहुंचेगा। मास्टर रमेश प्लीज कर। मेरी बधाई स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ हम बहुत देर से एक ही स्थान पर हैं, तो थोड़ी सी देर में आपका ध्यान बिल्कुल चाहता हूँ कि आप सुनिएगा। और मेरी प्रार्थना है कि ये क्रिसमस सेलिब्रेशन आपके जीवन का अद्भुत सेलिब्रेशन हो। जैसा आप जानते हैं कि जन्मदिन पर हर एक व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस साल के जो जन्मदिन है मेरी परिस्थितियाँ बदल जाए। इसी लोग के सही है या नहीं है? हर जन्मदिन पे हम चाहते हैं कि शायद अब जो मेरी ज़िंदगी है वो बदलाव में आ जाए। सो ऐसी बात, ऐसे ही समाचार को लेकर मैं आज आपके पास आया हूँ। हो सकता है कई सालों से क्रिसमस मना रहे हैं, कई सालों से आप इसी तरह से आते हैं और क्रिसमस मनाते हैं, चले जाते हैं, परंतु कोई परिवर्तन नहीं है। आज मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ जो आपके जीवन में यदि आप समझते हैं तो परिवर्तन ला सकता है। हालेलुया। कैन वी शाउट हालेलुया? थोड़ा सा लाउडर चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपके एक्शन से ही मैं इंचार्ज हो पाऊंगा, इसलिए यदि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स देंगे तो शायद मैं अपनी बात आप तक सही तरीके से पहुंचा सकता हूं। हालेलुया। सो मैं जानना चाहता हूं आज सुबह के वक्त में कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन के किसी कोने में हम छोटे हैं। हो सकता है हेल्थ में हम छोटे हैं, हो सकता है फाइनेंस में छोटे हैं, हो सकता है सामाजिक दृष्टि से छोटे। किसी भी कॉर्नर से यदि हम छोटे हैं, यदि हम पार हैं, तो आज संदेश आपके लिए। आप थाली बजाइए और खुश हो जाइए कि परमेश्वर आपकी इस साल में सुधि लेने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप छोटे हैं, आपको लगता है कि बाकी सब ठीक है पर ये वाला पार्ट छोटा है, तो उस छोटे में एक खुशी छुपी हुई है। एक वचन को आप देख सकते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका की किताब उसके 2 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि एक बालक बड़ा होता है, छोटा होता है? छोटा होता है। एक बालक छोटे कपड़े में छोटी जगह में लपेटा हुआ पाया गया। क्रिसमस की यही कहानी है ना? हेलो, यही स्टोरी है ना? एक छोटा बालक लपेटा हुआ, वहां कंबल नहीं है, वहां रजाई नहीं है, एक छोटे से कपड़े में लपेटा हुआ एक छोटी सी जगह जहां पर गायें चारा खाती हैं, वहां पर वो पैदा हुआ। हालेलुया। सो एक छोटा सा बालक पैदा हुआ, वो क्रिसमस, वो जन्मदिन ऐसा जन्मदिन था जैसा हम मना रहे हैं। वहां पर कोई लाइट नहीं थी, वहां साउंड नहीं था, वहां पर लोग नहीं थे, वहां पर कुछ भी ऐसा फेवरेबल नहीं था कि जो उत्साहित हो सके। ऐसी जगह में यीशु मसीह पैदा हुआ और कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मानव जाति के लिए इतना महान व्यक्ति बन जाएगा। एक छोटी सी जगह से आप मैक्सिमम कितना उम्मीद कर सकते हैं, परंतु यदि आप यहां पर देखेंगे, वचन कहता है कि एक मसीहा जगत में आया और वो उस छोटा सा बालक छोटे से कपड़े में छोटी सी जगह में संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार लेकर आया। आज आप भी अपने जीवन में यदि उस छोटेपन से कहीं निराश है, कहीं टूटे हुए, कहीं हताश है, कहीं लगता है कि शायद यही मेरा जीवन है, शायद मुझे ऐसे ही रहना है, तो आपके लिए शुभ संदेश है। वो छोटापन परमेश्वर आने वाले साल में आपके जीवन में एक बड़े कार्य को करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सो ये छोटा सा बालक था, एशिया महाद्वीप में पैदा हुआ और यूरोप के अंतिम कोने तक पहुंच गया। हालेलुया। आप सोच नहीं पाए ये छोटे से बच्चे से क्या उम्मीद की जा सकती है। वो आने वाले दिनों में एक उद्धारक
के रूप में वो वहाँ पैदा हुआ चरणी में। आज आपके जीरकपुर में इस होटल के अंदर हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। इट्स अ ग्रेट, वो महान आदत है, एक महान कार्य उसने हमारे लिए कर दिया। यदि हमारे जीवन में वो छोटापन है, विश्वास कीजिए वो छोटापन छोटा नहीं रहने वाला है। एक और वचन को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, वहां ऐसा लिखा है, हे बेथलेहम, तू किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति उत्पन्न होगा। इसलिए मेरे प्रियो, आनंदित हो जाइए, हर्षित हो जाइए यदि आप समझ रहे हैं कि आप जीवन के किसी कॉर्नर से छोटे हैं, अपने आप को आपने पीछे पाया है, तो आज इस क्रिसमस के मौके पर आपके लिए आनंद का समाचार है। आनंदित और हर्षित हो जाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यरूशलेम, हे बेथलेहम, तू किसी भी रीति से छोटा नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी को बोलिए, आप किसी रीति से छोटे नहीं रहने वाले हैं। प्लीज प्लीज बोलिए। अभी आपने सुना कि क्रिसमस मतलब देने का तैयार है और खुशियों को तैयार है। आप अपने पड़ोसी को बोले, मेरे भाई मेरी बहन, आप अपने जीवन में अब किसी भी तरह से छोटे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साक्षात बोलता है कि हे बेथलेहम, अब तू छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आने वाला साल 2025 आपके जीवन में एक बड़े महान कार्य को संपन्न करने जा रहे हैं। If you believe then things are possible, यदि आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा करते हैं, तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का वचन बोला है, तू छोटा नहीं है, किसी भी रीति से छोटा नहीं है। वो बोला किसी भी तरह से छोटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में एक महान कार्य करना चाहते हैं। आज सुबह यदि आप इस आवाज को सुनते हैं और अपने मनों को दीप करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर सचमुच मैं लोगों के द्वारा छोटा कर देगा हूँ, समाज के द्वारा छोटा कर देगा हूँ, चीजों से छोटा कर देगा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, बेथलेहम, तू छोटा नहीं है। लोगों ने आपको छोटा कहा होगा, चीजों ने आपको छोटा कहा होगा, परिस्थितियों ने आपको छोटा कहा होगा, परंतु याद रखिए परमेश्वर आप में से एक महान कार्य करना चाहता है। आज सुबह यदि आप अपने मन को फिर रहे हैं, यदि हर साल आप क्रिसमस ऐसे मनाते रहे तो कुछ फायदा नहीं है, परंतु आज यदि आप इस वचन को सुने और वचन कहता है कि तू छोटा नहीं है, किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तुझ में से एक महान अधिपति उत्पन्न होने वाला है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आने वाले दिनों में ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। आप अपने आप को तैयार कीजिए, मत परिस्थितियों से समझौता करें, मत हालात से समझौता करें, मत चीजों के साथ जैसे है ठीक है जिंदगी गुजारेंगे करके मत चलिए और कहिए कि हाँ यीशु, आज मेरे जीवन में, मेरे दिल में आप जन्म ले और मेरे राज्य में, मेरे घर में, मेरे परिवार में आप उस अधिपति को खड़ा करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, उसने सारी सृष्टि बनाई, उसने बोला कि फलो और फूलो और भर जाओ, पर आज उस रीति से हम नहीं फल रहे, उस रीति से हम नहीं फूल रहे, तो रीजन क्या है? हमने जो कुछ वर्तमान में उसके साथ हाथ मिला लिया है और इसी वजह से हम ऐसा चल रहे हैं। पर आज इस क्रिसमस के मौके पर आपके पास एक अवसर है। आप बोलिए, हाँ प्रभु, वो छोटा व्यक्ति मैं हूँ, हाँ प्रभु, वो छोटा परिवार मैं हूँ। आपका वचन मैंने सुना है कि हे बेथलेहम, तू किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तुझ में से एक महान अधिपति निकलेगा। प्रभु ऐसी कृपा मेरे जीवन में नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी में करें। आज मेरी ये प्रार्थना है। यदि मेरे भाई, मेरी बहन, आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। सो आइए अपने मनों को तैयार करें। हर साल हम इससे भी और बढ़िया होटल में इकट्ठा हो सकते हैं, इससे भी और बढ़िया जगह में मना सकते हैं, परंतु जब तक आप इस बात को नहीं जान जाएंगे कि मैं किसी भी रीति से छोटा नहीं हूँ, मैं किसी भी रीति से कमजोर नहीं हूँ, बस मुझे सही जगह कनेक्ट होने की जरूरत है, बस मुझे अपना भरोसा परमेश्वर पर रखने की जरूरत है, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, साल 2025 में आपकी परिस्थितियां सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदल देगा। ताली बजाइए। हालेलुया। जिंदा है ना? हालेलुया। मैं जानता हूँ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से 10 साल में कुछ नहीं हुआ, 20 साल में कुछ नहीं हुआ, 30 साल में कुछ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर क्षण भर में कर सकता है। आमीन। एक महिला थी जिसका नाम था रानू मंडल। वो ट्रेन में गाती थी,
और ऐसे हाथ फैलाती थी, कुछ सिक्के इकट्ठे करके शाम को वो रोटी खाती थी। हर दिन उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन जब वो ट्रेन में गा रही थी, एक म्यूजिशियन ने उसकी आवाज को सुना, उसे बोला क्या आप मेरे लिए गीत गाओगी? जब रानू मंडल ने गीत गाया, वो गीत हिट हुआ और फिल्म इंडस्ट्रीज में आज रानू मंडल के पास गीत गाने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर कब आपकी परिस्थिति बदल देगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए आज अभी आपके पास अवसर है, आप विश्वास करें कि मेरे जीवन के उस छोटेपन से परमेश्वर एक महान कार्य करने वाला है। बोले अपने पड़ोसी को, मेरे जीवन के उस छोटेपन में परमेश्वर एक महान कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर चाहते हैं आज आप अपने उस छोटेपन को लेकर आइए। इस क्रिसमस पर केवल नाचना, गाना, कूदना, खाना बनाना ही नहीं, परंतु सच में हमारे प्राण, हमारी आत्मा उस सृजनहार के पास आकर बात करना है। प्रभु आपने मुझे जीवन दिया जीने के लिए, खुश होने के लिए, पर क्यों कर मैं ऐसी स्थिति में हूं? आज आपके पास अवसर है। यदि आप इस आवाज को सुनते हैं, ये बेथलेहम तू किसी भी रीति से छोटा नहीं है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। यदि आप उस परिस्थिति में हैं तो आज प्रार्थना करें इस क्रिसमस के मौके पे परमेश्वर आपके जीवन में से ऐसे एक महान अधिपति को निकाले कि वो आपकी परिस्थिति को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। हाथ हिलाइएगा थोड़ा सा, मैं समझ जाऊंगा आपको भूख लग रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बंगाली लोग ना घूमने के बहुत शौकीन हैं। वो पूरा साल सेविंग करते रहते हैं, पर साल में एक टूर जरूर लगाते हैं। ऐसे एक जवान लड़का था, उसकी भी बहुत इच्छा थी कि वो घूमे फिरे। उसने अपनी सेविंग से पैसे इकट्ठे किए और एक टिकट खरीद लिया। बाई एयर तो नहीं जा सका वो, शिप का टिकट सस्ता था, तो उसने वही टिकट ले लिया और 3 दिन की यात्रा दी। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं बिना खाने की टिकट ले लूंगा, बिना खाना खाए चला जाऊंगा, पर मेरे को घूमने जरूर जाना है। और उसने वो टिकट खरीदा और वो जहाज में चढ़ गया। एक दिन उसने बिस्किट खा के काम चलाया जो उसके पास थे। दूसरे दिन उसने कुछ और चीजों से अपना भूख को मैनेज कर लिया। तीसरे दिन जब उससे भूखा रहा नहीं गया तो वो जहाज के कैप्टन के पास गया। उसने बोला, श्रीमान जी आप अपनी किचन में मुझसे बर्तन साफ करवा लीजिए, उसके बदले में मुझे 1 दिन का खाना दे दीजिए। जहाज के कैप्टन ने बोला, तुम्हारे पास टिकट है? उसने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला टिकट निकालिए। उसने टिकट दिया तो उसने बोला क्या लिखा है? ये लिखा है यहाँ से वहाँ तक जाना है और ये सब कुछ लिखा है। उसने बोला पीछे पलट कर देखिए क्या लिखा है। इस टिकट के साथ 3 दिन का खाना फ्री है। तो उसे लगा ओह माय गॉड, मैं तो 2 दिन का खाना मिस कर गया। ऐसे ही परमेश्वर ने जब आपको इस जगत में भेजा, आपको इस दुनिया में भेजा, उसने आपके जीवन के लिए वो सब कुछ मुहैया कर रखा है। बेशर्ते आपको पता हो कि परमेश्वर ने कर रखा है, अदरवाइज आप भी इस लड़के के समान 2 दिन भूखे रहे, 2 दिन के अच्छे खाने को मिस कर गए। ऐसे ही आप जिंदगी के उन सुनहरे लम्हों को, उन आशीषों को हो सकता है आज तक मिस कर रहे हैं, पर आज आपके पास समय है। अभी आपके पास एक अच्छा अवसर है। अपने मन में उस परमेश्वर को बुलाइए। यीशु मसीह उस श्रेणी में नहीं, जैसा थोड़ी देर पहले बोला गया, वो अब उस जगह नहीं है। अब वो हमारे मनों के अंदर जन्म लेने के लिए तैयार है। आज यदि आप इस आवाज को सुनते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं तो बोलिए, यीशु मसीह मेरे मन में आप जन्म लीजिए और मेरे जीवन के उस छोटेपन को, जिससे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिसमें मैं चल रहा हूँ, जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, तो उस हालात को बदल दे और वहां से एक बड़ा कार्य तू शुरू कर। हालेलुया। यीशु एशिया महाद्वीप में पैदा हुआ, आप देखिए यूरोप तक पहुंच गया। ऐसा ही कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, जो आपके जीवन से शुरू होगा और आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के, आपके नाती के, आपके पोते के जीवन तक वो आशीर्वाद चलने वाला है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे, तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरे परपोते को भी आशीष दूंगा। क्या आप इस सुविधा को, इस आशीर्वाद को अपने जीवन में चाहते हैं? तो आज अपने मन में बोलिए, यीशु मेरे जीवन का एक छोटापन आप ले लीजिए। इस छोटेपन से मैं थक गया हूं, निराश हो गया। यीशु मसीह महल में पैदा हो सकता था, वो कहीं भी पैदा हो सकता था, पर वो अपने आप को इतना शून्य कर दिया, वो आप
आप तक पहुंच सके। आज आपके पास अवसर है। मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना दल के लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा।